काशी की पवित्र धरा से मैं आचार्य वेंकटेश शर्मा शंख साधना के ज्ञान यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। स्वस्थ मित्र बने और स्वस्थ मित्र बनाएं कि आज 12वें दिन की यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। नारायण। शंख असंख्य दुखों का निवारण, पुस्तक का जीवन के प्रति संदेश। शंख असंख्य दुखों का निवारण, शंख असंख्य दुखों का निवारण इस पुस्तक का संदेश है कि जीवन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके और शंख साधना से कैसे हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं और कुंडलिनी जागरण से सातों चक्रों को हम किस तरह से एक सिद्ध में ला सकते हैं, जिसकी ऊर्जा को हम जगा सकते हैं। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब हमारी शरीर अच्छे स्वास्थ्य में होती है तो हमें खुश महसूस कराते हैं। यानी कि जब हमारा शरीर अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं तो हमें खुशी की अनुभूति होती है, जबकि असंतुलित शारीरिक स्थिति से दुख की भावना पैदा होती है। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ होगा तो मेरे मन और विचार में जो बातें जन्म लेगी वो दुख के समान होगी। अगर हम अपनी नाड़ियों को जिस तरह से हमने पहले ऊपर में, यानी कि हमारी जो 10वां जो भाग था और 9वां भाग, दोनों में हमने इनको प्रस्तुत करने का कोशिश किया। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम अपनी नाड़ियों को ऊपर बताए गए सही तरीके से जागृत करते हैं तो जिस तरह से पुस्तक में पहले बताई गई है उसी प्रक्रिया को आगे किस तरह से हमको करना है, यह हमारे समग्र कल्याण के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह सौभाग्य और खुशी ला सकता है। अगर शंख साधना से हम कुंडलिनी जागरण की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे प्राण ऊर्जा और प्राण ऊर्जा के माध्यम से स्वर और श्वास का संबंध और स्वर और श्वास के संदर्भ से हमारी प्राण ऊर्जा और प्राणायाम से हमारी प्राण ऊर्जा का संचय, इन तमाम विषयों को जोड़ते हुए नारी शोधन की और नारी जागरण की जो कुंडलिनी जागरण के रूप में विकसित करनी है, यदि हमारी नारियों को उपयुक्त तरीके से और उसको अगर उत्तेजित किया जाता हो और अगर उसको गलत तरीके से उत्तेजित किया जाता हो, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर हम इसके नकारात्मक परिणाम भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे उसे अशुभ माना जा सकता है। इस रूप में इसको हम जानने का कोशिश करते हैं। हालांकि यदि हमारी नाड़ियों को उपयुक्त तरीके की तुलना में गलत तरीके से उत्तेजित करें तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं और इसे अशुभ माना जाता है। कहने का मतलब है कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं शंख साधना की इस कड़ी में, कि नारियों को जगाने के लिए हमें सही तरीके का प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 15 दिनों तक हमारी आवाज एक समान गति से स्थिर नहीं रह सकती है। तो क्या है इसके आगे? क्योंकि प्रत्येक पखवाड़े में चंद्रमाओं की जो कलाएं हैं, जो चंद्रमा की जो कला है, हमारे शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। प्रत्येक नाड़ी चक्र की शुरुआत
अमावस्या के साथ होती है। प्रत्येक नारी का जो नारी का जो चक्र है उसका जो शुरुआत होता है वो अमावस्या के दिन से होता है, जो प्रतिपदा के रूप में जाना जाता है। और ध्वनि हर दिन सूर्योदय के समय बदलती है, यानी कि जब सूर्य का जब उदय होता है उस समय ध्वनि का जो धारा है वो बदल जाती है। शुक्ल पक्ष के दौरान यानी कि विशिष्ट तिथि, जैसे पहली तिथि, दूसरी तिथि, तृतीय तिथि, सातवीं तिथि, अष्टम तिथि और 14वें पर वाई नासिका यानी ईरा नारी सक्रिय रहती है, जबकि दाहिनी नासिका यानी पिंगला नारी शेष समय को नियंत्रित करती है। यानी कि शेष भाग जो बचता है उसमें हमारी पिंगला नारी को स्थान दिया गया है। जैसे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इसी तरह कृष्ण पक्ष के दौरान नारी शोधन नियम का पालन करते हुए सूर्योदय के समय हर 3 दिनों में ध्वनि बदल जाती है। तो हम लोगों ने आज सूर्य और चंद्र दोनों नारियों के बारे में, नारी शोधन की जो प्रक्रिया है और कुंडलिनी जागरण से किस तरह से हम नारी शोधन की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस कड़ी में हम आपसे फिर आगे मिलेंगे और आगे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। स्वस्थ मित्र बने और अपने मित्रों को भी स्वस्थ बनाएं। शंख साधना की इस कड़ी को आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। ओम।